नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, आज हम एक राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ। दोस्तों, 7 चरणों में पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरण में पूर्ण हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ दोस्तों? 7 चरणों में। तो पहला चरण है दोस्तों मत्स्य संघ। पहला चरण कौन सा है दोस्तों? मत्स्य संघ। दोस्तों, मत्स्य संघ का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था? 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ का जो निर्माण हुआ था वह 18 मार्च 1948 को हुआ था। और दोस्तों, यह किन किन रियासतों से मिलकर बना था? तो रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर। दोस्तों, इन 4 रियासतों से मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। वो कौन कौन सी हैं दोस्तों? अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर। तथा दोस्तों, एक ठिकाना भी इसमें शामिल था, वह था नीमराना। मत्स्य संघ का जो निर्माण हुआ था वह 4 रियासतों व एक ठिकाने को मिलाकर हुआ था। दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई गई थी वो क्या बनाई गई थी? अलवर बनाई गई थी। मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई गई थी वह अलवर बनाई गई थी। और दोस्तों, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ था? मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वह भरतपुर के किले में हुआ था। जो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था दोस्तों वह कहां हुआ था? भरतपुर के किले में हुआ था। और दोस्तों, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.वी. गाडगिल थे। मत्स्य संघ के उद्घाटन कर्ता कौन थे दोस्तों? एन.वी. गाडगिल थे। मत्स्य संघ के जो उद्घाटन कर्ता कौन थे दोस्तों? एन.वी. गाडगिल थे। और दोस्तों, राज प्रमुख जो बनाए गए थे वह उदयवान सिंह थे, धौलपुर महाराजा। मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख बनाए गए थे वह कौन थे दोस्तों? उदयवान सिंह। उदयवान सिंह। और ये कौन थे दोस्तों? धौलपुर महाराज थे। धौलपुर महाराज थे जो राज प्रमुख बनाए गए थे। और दोस्तों, उपराज प्रमुख कौन बनाए गए थे? वह बनाए गए थे गणेश पाल सिंह करौली महाराज। तो उप राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? गणेश पाल सिंह। और ये कौन थे दोस्तों? करौली महाराज थे जो उपराज प्रमुख बनाए गए थे। तो दोस्तों, मत्स्य संघ का निर्माण किन किन रियासतों से मिलकर हुआ? अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर। तथा एक ठिकाना भी इसमें शामिल था, नीमराना। दोस्तों, इसका निर्माण कब हुआ? 18 मार्च 1948। इसकी राजधानी क्या बनाई गई? अलवर। उद्घाटन कहां हुआ था? भरतपुर के किले में।
इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्तों? एन.वी. गाडगिल थे। राज प्रमुख किसे बनाया गया था दोस्तों? उदयभान सिंह को बनाया गया था, जो धौलपुर महाराज थे। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? गणेश पाल सिंह, जो करौली महाराज थे। अब दोस्तों मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? दोस्तों मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? वो थे शोभा राम कुमावत को बनाया गया था। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था दोस्तों? शोभा राम कुमावत को बनाया गया था। ये अलवर प्रजा मंडल के प्रमुख नेता थे। शोभा राम जो कुमावत प्रधानमंत्री बनाया गया था मत्स्य संघ का, ये कौन थे? अलवर प्रजा मंडल के प्रमुख नेता थे। दोस्तों मत्स्य संघ जो नाम रखा गया था वो किसके आग्रह पर रखा गया था? वह रखा गया था के.एम. मुंशी के आग्रह पर। जो इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था वह के.एम. मुंशी के आग्रह पर, मुंशी के आग्रह पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों? मत्स्य संघ रखा गया। मत्स्य संघ रखा गया किसके आग्रह पर दोस्तों? के.एम. मुंशी के आग्रह पर। जो इसका नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया। मत्स्य संघ किसके आग्रह पर नाम रखा गया? के.एम. मुंशी के आग्रह पर रखा गया। दोस्तों शोभा राम कुमावत मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल किया गया था? नंबर 1, शोभा राम कुमावत मंत्रिमंडल में निम्न व्यक्तियों को शामिल किया गया था। दोस्तों जुगल किशोर चतुर्वेदी। कौन? जुगल किशोर चतुर्वेदी। दूसरे थे मास्टर भोलानाथ। एक थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, दूसरे थे मास्टर भोलानाथ। अगले कौन थे दोस्तों? गोपी लाल यादव। अगले कौन से थे? डॉक्टर मंगल सिंह। अगले कौन से थे? डॉक्टर मंगल सिंह। और दोस्तों अगले थे चिरंजी लाल शर्मा। चिरंजी लाल शर्मा। तो दोस्तों शोभा राम कुमावत मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे? शोभा राम कुमावत जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे किसके? मत्स्य संघ के, उसमें कौन कौन शामिल थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह, चिरंजी लाल शर्मा। दोस्तों मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल था वह कितना था दोस्तों? 12,000 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या कितनी थी? 18.38 लाख। मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी? 18.38 लाख। कितनी थी दोस्तों? 18.38 लाख थी। किसकी जनसंख्या दोस्तों? मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी? 18.38 लाख थी। और इसकी वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए।
जो मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी, क्या कितनी थी? 184 लाख रुपए। वार्षिक आय 184 लाख रुपये थी। तो दोस्तों मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और शोभाराम कुमावत कौन थे? अलवर प्रजा मंडल के प्रमुख नेता थे। दोस्तों मत्स्य संघ नाम किसके आग्रह पर रखा गया था? वह के.एम. मुंशी के आग्रह पर मत्स्य संघ नाम रखा गया। और दोस्तों जो शोभाराम कुमावत मंत्री मंडल में किस किस को शामिल किया गया? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ, गोपी लाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह और चिरंजी लाल शर्मा को शामिल किया गया। दोस्तों मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। और उसकी जनसंख्या कितनी थी? 18.38 लाख थी। तथा इसकी वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए थी। दोस्तों अगला चरण है पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। जो द्वितीय चरण है वह कौन सा है? पूर्वी राजस्थान व राजस्थान संघ। अगला चरण है पूर्वी राजस्थान व राजस्थान चरण। और ये कौन सा चरण है दोस्तों? दूसरा चरण। इसमें किस किस रियासत का विलय हुआ? किस किस रियासत का एकीकरण हुआ? तो दोस्तों इसमें जो रियासतें शामिल थी जिनका एकीकरण हुआ वह थी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इसके अलावा दोस्तों टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, बूंदी। तो दोस्तों कितनी रियासतों का एकीकरण हुआ? इसमें 9 रियासतों का एकीकरण हुआ। तथा एक ठिकाने का भी इसमें एकीकरण हुआ, यानी कि 9 रियासत व एक ठिकाने को इसमें शामिल किया गया। और वह ठिकाना था दोस्तों कुशलगढ़। कौन सा ठिकाना था? कुशलगढ़ ठिकाने को भी राजस्थान संघ में शामिल किया गया। तो दोस्तों इसमें 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था। 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था, जिससे मिलकर क्या बना दोस्तों? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। तो दूसरे चरण में किसका निर्माण हुआ? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी? पूर्वी राजस्थान की राजधानी क्या थी? पूर्वी राजस्थान की जो राजधानी थी वह कोटा थी। पूर्वी राजस्थान की जो राजधानी थी वह कोटा थी। तथा उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता थे N.V. गाडगिल थे। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्तों? N.V. गाडगिल थे। किसके दोस्तों? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? N.V. गाडगिल थे। और राज प्रमुख किसे बनाया गया था? कोटा महाराज भीम सिंह को राज प्रमुख किसे बनाया गया दोस्तों? भीम सिंह को। और ये कौन थे? कोटा के महाराज थे। कोटा महाराज को
क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। किसका? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ का। और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? बूंदी महाराज बहादुर सिंह को उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था दोस्तों? बहादुर सिंह को। ये कोटा और ये बूंदी के महाराजा थे, ये बूंदी महाराज थे। तो उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? बहादुर सिंह को बनाया गया। और ये कौन थे दोस्तों? बूंदी महाराज थे। तो दोस्तों दूसरे चरण में कितनी रियासतों का निर्माण हुआ? 9। कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़ व बूंदी इसमें शामिल की गई तथा एक ठिकाना कुशलगढ़ को भी इसमें शामिल किया गया। इसकी राजधानी क्या बनाई गई दोस्तों? कोटा बनाई गई तथा उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्तों? एन.वी. गाडगिल थे। राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह, कोटा महाराज तथा उपराज प्रमुख कौन थे? बहादुर सिंह। और ये कौन थे? बूंदी महाराज थे। दोस्तों पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ के कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था दोस्तों? डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था? लक्ष्मण सिंह को। किसको बनाया गया था दोस्तों? लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। और ये कौन थे? कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसके? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ के। और ये कौन थे? डूंगरपुर महाराज थे। डूंगरपुर महाराज थे। ये कौन थे दोस्तों? डूंगरपुर महाराज थे। और इन्हें क्या बनाया गया था? कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। और दोस्तों प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? प्रोफेसर गोकुल लाल आसावा को प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुल लाल आसावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। किसका बनाया गया दोस्तों? पूर्वी राजस्थान व राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वह गोकुल लाल आसावा को बनाया गया था। प्रोफेसर गोकुल लाल आसावा को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब दोस्तों पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ का क्षेत्रफल कितना था? वह था 16,807 वर्ग किलोमीटर। जो क्षेत्रफल था वह कितना था? 16,807 वर्ग किलोमीटर था। किसका क्षेत्रफल? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ का क्षेत्रफल था वह 16,807 वर्ग किलोमीटर था। अगला चरण है दोस्तों तृतीय चरण यानी कि तीसरा चरण। कौन सा चरण? तीसरा चरण। और इसमें किसका निर्माण हुआ था? संयुक्त राजस्थान का तीसरा चरण। और इसमें किसका निर्माण हुआ था? संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था। और दोस्तों यह निर्माण कब हुआ था दोस्तों? यह 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका निर्माण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका निर्माण संयुक्त राजस्थान का। और दोस्तों जो राजस्थान संघ का जो निर्माण हुआ था, राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ था? राजस्थान संघ का निर्माण जो हुआ था वह हुआ था 25
25 मार्च 1948 को हुआ था। राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों? 25 मार्च 1948 को। और संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वह 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। और दोस्तों इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? इसमें जो रियासतें शामिल थी वह थी राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में किसको शामिल कर लिया गया? इसमें उदयपुर को शामिल कर लिया गया, यानी मेवाड़ रियासत को इसमें शामिल कर लिया गया। तो राजस्थान संघ की 9 रियासतें और प्लस उदयपुर, यानी कि इस जो संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वह 10 रियासतों को मिलाकर हुआ था। और इसे क्या कहा गया? संयुक्त राजस्थान कहा गया। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी उदयपुर बनाई गई। इसकी राजधानी क्या बनाई गई दोस्तों? उदयपुर बनाई गई। किसकी राजधानी दोस्तों? संयुक्त राजस्थान की। और राज प्रमुख किसे बनाया गया था? भूपाल सिंह को। राज प्रमुख किसे बनाया गया था दोस्तों? भूपाल सिंह को बनाया गया था। और ये कौन थे? मेवाड़ महाराज थे। राज प्रमुख किसे बनाया गया था दोस्तों? भूपाल सिंह को। और ये कौन थे दोस्तों? मेवाड़ महाराज थे। कौन दोस्तों? राज प्रमुख किसका? संयुक्त राजस्थान का। और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? भीम सिंह को बनाया गया था, कोटा महाराज को। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था दोस्तों? कोटा महाराज को बनाया गया था। और वो कौन थे? भीम सिंह थे। किसे बनाया गया था? भीम सिंह को बनाया गया था। क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख किसका? संयुक्त राजस्थान का। तथा कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? बहादुर सिंह एवं लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। कनिष्ठ उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था दोस्तों? बहादुर सिंह। ये कौन थे दोस्तों? बूंदी महाराज, बहादुर सिंह। और ये कौन थे दोस्तों? बूंदी महाराज थे। ये कौन थे दोस्तों? बूंदी महाराज थे। एवं लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। एवं लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। और ये कौन थे दोस्तों? ये डूंगरपुर महाराज थे। ये कौन थे दोस्तों? डूंगरपुर। ये कौन थे दोस्तों? डूंगरपुर महाराज थे, यानी डूंगरपुर महारावल थे। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर महारावल थे, यानी डूंगरपुर महाराज थे। तो दोस्तों जो संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। रियासतें कितनी थी? 10 रियासतों का इसमें एकीकरण किया गया था। 9 रियासतें राजस्थान संघ से ली गई थी और 1 रियासत उदयपुर थी। और इसकी राजधानी क्या थी? उदयपुर थी। तथा राज प्रमुख मेवाड़ महाराज भूपाल सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख कोटा महाराज भीम सिंह को बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह को बनाया गया जो बूंदी महाराज थे। और लक्ष्मण सिंह को क्या बनाया गया? कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जो कौन थे? डूंगरपुर महाराज थे।
दोस्तों संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक लाल वर्मा को प्रधानमंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? माणिक लाल वर्मा को किसे बनाया गया? माणिक लाल वर्मा को बनाया गया। किसका प्रधानमंत्री? संयुक्त राजस्थान का। तथा उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल आसावा को प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल आसावा को बनाया गया। किसे बनाया गया? गोकुल लाल आसावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटनकर्ता कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन करता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसका? संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया था वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसका उद्घाटन दोस्तों? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन। दोस्तों माणिक लाल वर्मा मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया गया? किसको शामिल किया गया? किसमें? माणिक लाल मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे? एक तो थे गोकुल लाल आसावा, प्रेम नारायण माथुर, गोकुल लाल आसावा, प्रेम नारायण माथुर, प्रेम नारायण माथुर, भूरे लाल बया, भूरे लाल बया। तो गोकुल लाल आसावा, प्रेम नारायण माथुर, भूरे लाल बया, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या, मोहन लाल सुखाड़िया, भोंगीलाल पंडा, भोंगी लाल पंड्या, अभिन्न हरि। कौन दोस्तों? अभिन्न हरि। तो मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे? गोकुल लाल आसावा, प्रेम नारायण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या, अभिन्न हरि, ब्रज सुंदर शर्मा। कौन दोस्तों? ब्रज सुंदर शर्मा। किसमें शामिल थे दोस्तों? माणिक लाल वर्मा मंत्रिमंडल में शामिल थे। माणिक लाल वर्मा मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे दोस्तों? गोकुल लाल आसावा, प्रेम नारायण माथुर, भूरे लाल भया, मोहनलाल सुखाड़िया, भोंगीलाल पंडा, अभिन्न हरि, ब्रज सुंदर शर्मा शामिल थे। संयुक्त राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? संयुक्त राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 42,60,918। 42,60,918 थी। जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 42,60,918 थी। तथा वार्षिक आय कितनी थी? 3.16 करोड़ रुपए। वार्षिक आय, वार्षिक आय 3.16 करोड़ रुपए थी।